आपका स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। हमारे वीडियो में बने रहें, नाच दिखाते हैं। दर्शन कराएंगे जहां भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी ने लीलाएं की। तो आइए शुरू करते हैं इस पवित्र यात्रा को, जो आपके मन को भक्ति के रंग में रंग देगी। शुरुआत कर रहे हैं बरसाना गांव के हृदय से, जहां स्थित है राधा रानी जी का मंदिर। इसे लाडली जी का मंदिर या राधा रानी महल के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि राधा रानी अपने परिवार के साथ यहाँ रहती थी। यह मंदिर करीब 250 मीटर की ऊंचाई पर ब्रह्मगिरी पर्वत पर स्थित है। ब्रह्मगिरी पर्वत को ब्रह्मा जी का ही स्वरूप माना जाता है। बरसाना में 4 पहाड़ियां भानगढ़, मानगढ़, दानगढ़ और बिलासगढ़ हैं, जिन्हें ब्रह्मा जी के 4 मुख माना जाता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 251 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। रास्ते में राधा रानी जी के दादी बाबा का मंदिर है। यहाँ दर्शन करने के बाद आप ऊपर की तरफ चलते हैं। जैसे ही आप सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचते हैं, आपको दिखाई देता है एक भव्य प्रवेश द्वार। यही है राधा रानी मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार। मंदिर में प्रवेश करने के 3 मार्ग हैं। पहला यही है जिसे आप देख रहे हैं। इस द्वार तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं। पहला बरसाना गांव के मुख्य मार्ग पर बने इस रास्ते से, और दूसरा है रंगीली गली होते हुए इस मार्ग से। दोनों ही मार्ग आपको इस मुख्य द्वार पर लाते हैं। मंदिर में प्रवेश करने का दूसरा रास्ता है ये, जो मुख्य मार्ग के बगल में ही है। यह मार्ग भी बरसाना नंदगांव की मुख्य सड़क से होते हुए आता है। और मंदिर में प्रवेश करने का तीसरा मार्ग है ये। इस मार्ग पर आप कुशल बिहारी मंदिर वाले रास्ते या रोपवे से पहुंच सकते हैं। रोपवे की सुविधा अभी हाल ही में 2024 में शुरू की गई है। 210 मीटर लंबा और 48 मीटर ऊंचा ये रोपवे आपको 5 मिनट में मंदिर तक पहुंचा देता है, जिसके आने जाने का किराया है सिर्फ 100 रुपये। पहले वृद्ध और दिव्यांग भक्तों को सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत होती थी और पालकी वाले कई गुना ज्यादा चार्ज करते थे, लेकिन अब वो आसानी से दर्शन कर सकते हैं। अगर आप रोपवे की तरफ से आते हैं तो यहाँ आपको निजी वाहन पार्क करने के लिए पार्किंग स्थल मिल जाता है। इसी मार्ग पर रमेश बाबा द्वारा संचालित राधा रसोई मिलती है, जिसमें आपको एकदम बढ़िया निःशुल्क भोजन की व्यवस्था मिल जाती है। चलिए अब मंदिर में प्रवेश करते हैं। राधा रानी का श्रृंगार होता है, माला होती है। अच्छा। और ये पंचमेवा का भोग होता है राधे। पंचमेवा मतलब इसमें 5 मेवा है। 5 आइटम है राधे। अच्छा। और ये श्रृंगार में 5 आइटम श्रृंगार में होते हैं राधे। अच्छा। 11 श्रृंगार का 11 आइटम का भी श्रृंगार होता है। और राधे राधे की चुन्नी भी होती है राधे राधे की। अच्छा। यहाँ सब चीज राधे राधे का ही मिलेगा राधे। ये इसको चौकट से छिपा के, चरणों से छिपा के घर के लिए मिलता है ये। अच्छा अच्छा, घर ले जाते हैं उसको। हाँ, चुन्नी, बड़ी चुन्नी को चौकट से छिपा के घर के लिए ले जाते हैं। ये राधा रानी की चुन्नी मिल जाती है और भोग और श्रृंगार माला चढ़ जाती है। अच्छा अच्छा, तो अब हम आ चुके हैं राधा रानी के मंदिर के अंदर मुख्य द्वार से प्रवेश करते हुए। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से ये रेलिंग लगाई हुई है। ये अभी लगाई है क्योंकि यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। सामने राधा रानी जी का मंदिर है और ये जो आपको प्राचीन संरचना दिखाई दे रही है, यही है वो प्राचीन संरचना जो सबसे पहले यहाँ निर्मित की गई थी। यहाँ जो ब्रह्माचल पर्वत है, चैतन्य महाप्रभु के जो शिष्य थे, जो नारायण भट्ट स्वामी हैं, उन्होंने इस स्थान को खोजा था। तो उस समय यहाँ की जो प्रतिमाएं थी खंडित अवस्था में थी और राजा वीर सिंह ने 1675 में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो आइए अब हम मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। ये मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है और यह है सफ़ेद छतरी। इसमें राधा रानी साल में 2 बार दर्शन देने के लिए आती हैं। यही वो सफ़ेद छतरी है जहाँ राधा रानी साल में 2 बार दर्शन के लिए आती हैं, यहाँ से निकल के, और यहाँ इस सफ़ेद छतरी में दर्शन देती हैं राधा अष्टमी और बसंत पंचमी के दिन। ये देखिए किस तरह से
लोग दर्शन कर करके आ रहे हैं प्रिया जी के। और इधर मैं आपको दिखा दूं, ये हॉल है जहां लोग कीर्तन वगैरह करते हैं और जब मंदिर बंद हो जाता है तो यहाँ विश्राम भी करते हैं। आइए अब आपको मैं राधा रानी जी के गांव बरसाना का दृश्य दिखाता हूँ। बरसाना के आपको, ये बरसाना के दर्शन आप कर रहे हैं। वो सामने आपको कुशल बिहारी जी मंदिर दिखाई दे रहा है, जिसे हम अगले एपिसोड में दिखाने वाले हैं। वहाँ से सीधा रास्ता ये राधा रानी के मंदिर तक आता है और यहाँ है रोपवे। पहाड़ी के दूसरी तरफ से आप रोपवे के माध्यम से आप यहाँ पे आ सकते हैं। और राधा रानी के मंदिर पर आने के लिए एक रास्ता ये भी है जो कुशल बिहारी मंदिर के सामने होके और यहाँ रोपवे की तरफ आता है और यहाँ से राधा रानी के मंदिर के दूसरा जो दरवाज़ा है उससे प्रवेश करता है। इधर आप जो दर्शन कर रहे हैं ये बरसाना गांव है, जहां राधा रानी जी गलियों में खेला करती थी अपनी सखियों के साथ में। ये वही बरसाना गांव है। मंदिर के अंदर राधा रानी जी के श्री विग्रह विराजमान हैं, जिन्हें लाडली लाल कहते हैं। वो इतने सुंदर हैं कि बस नजर हटाई नहीं हटती। चारों तरफ नक्काशीदार खंबे और राधा कृष्ण की लीलाओं को दर्शाती प्राचीन पेंटिंग बनी है। कहते हैं राधा रानी मंदिर में जो भी सच्चे मन से मन्नत मांगता है वो अवश्य ही पूरी होती है। ऐसा लगता है जैसे राधा कृष्ण की जोड़ी हर भक्त को आशीर्वाद देती है। मंदिर का हर कोना शांति और प्रेम से भरा है। सुबह की मंगला आरती से लेकर रात की शयन आरती तक हर पल भक्ति में डूबा रहता है। यह सिर्फ मंदिर नहीं, एक अनुभव है जो आपको हमेशा याद रहेगा। ये मंदिर के सामने का प्रांगण है, बहुत ही खूबसूरत है। यही होली होती है और लोग यहाँ फोटो खिंचाते हैं। और यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ, ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत यहाँ से दिखाई देता है। ये देखिए, लोग यहाँ दर्शनों के लिए खड़े हुए हैं। सामने राधा रानी जी के यहाँ दर्शन हो रहे हैं। लेकिन समय के साथ ये मंदिर खंडरों में बदल गया। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु के एक शिष्य नारायण भट्ट स्वामी ने इस पवित्र स्थान को खोजा और सन 1675 में राजा वीर सिंह ने इसे भव्य स्वरूप प्रदान किया। बाद में अकबर के दरबारी टोडरमल की मदद से मंदिर की मौजूदा संरचना बनी। अब बात करते हैं उन खास मौकों की जब ये मंदिर और भी जीवंत हो उठता है, यानी कि मंदिर में साल में होने वाले प्रमुख उत्सवों की। राधा अष्टमी पर राधा रानी जी का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन मंदिर को फूलों से सजाया जाता है और 56 प्रकार के भोग लगते हैं। फिर आती है होली। यहाँ की लड्डू होली, लट्ठमार होली, ये सब देखने लायक हैं। जन्माष्टमी, गोवर्धन पूजा और गुरु पूर्णिमा के उत्सव यहाँ बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। हर उत्सव में भक्ति और उल्लास का ऐसा संगम होता है कि आप खुद को रोक नहीं पाते। मथुरा से बरसाना की दूरी 42 किलोमीटर, गोवर्धन से 20 किलोमीटर और कोसी कला से लगभग 19 किलोमीटर है, जहां से आप बड़ी ही आसानी से बरसाना पहुंच सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने यहां के लिए कुछ विशेष बसें भी चलाई हैं।